पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।
जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में
पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है।
जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है।